सपनों का आशियान। रामेश्वर एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका बचपन मिट्टी के आंगन, पेड़ों की छांव और खेतों की पगडंडियों में बीता। लेकिन जब पढ़ाई पूरी हुई तो रोजगार की तलाश में वह शहर चला गया और शहर की भीड़ भाड़ में उसने धीरे धीरे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी पकड़ ली। रामेश्वर अब शादीशुदा था। उसकी पत्नी सावित्री थी और दो छोटे छोटे बेटे आकाश और मनोज। दोनों बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे और उनके सपनों की दुनिया बहुत बड़ी। लेकिन असली समस्या यह थी कि रामेश्वर अब भी किराए के एक छोटे से मकान में रहा करता था। हर महीने की कमाई का बड़ा हिस्सा किराए में चला जाता और बाकी पैसों से घर चलाना मुश्किल हो जाता। सावित्री अक्सर कहती, रामेश्वर, अब हमारा अपना घर होना चाहिए। बच्चों को एक स्थिरता मिलेगी और किराए का थोड़ा बोझ भी नहीं रहेगा। रामेश्वर मुस्कुराकर कह देता, हाँ, सपना तो मेरा भी है, पर इतना बड़ा लोन उठाऊं कैसे? 30 साल का होम लोन लेकर बूढ़ा होने तक चुकाते रहना है क्या ठीक है? पता नहीं नौकरी कब तक चलेगी। रामेश्वर के दिल में घर का सपना था, लेकिन लंबी अवधि के लोन का डर उसकी हिम्मत तोड़ देता और उसे लगता था कि घर खरीदना केवल अमीर लोगों का ही खेल है। एक दिन ऑफिस से आते समय वह पुराने गांव के एक बुजुर्ग शिक्षक से मिला, शिव नारायण जी। वह शहर में अपने बेटे के पास रहते थे। बातचीत के दौरान जब रामेश्वर ने अपना दुखड़ा सुनाया तो शिव नारायण जी मुस्कुराए और बोले, रामेश्वर, घर खरीदना सिर्फ पैसों का खेल नहीं, यह समझदारी और योजना का खेल है। अगर तुम सही ढंग से प्लानिंग करो तो बिना डर के अपना घर ले सकते हो। रामेश्वर चौंक गया। प्लानिंग? लेकिन मेरी सैलरी तो बस घर खर्च में ही निकल जाती है। तब शिव नारायण जी ने समझाया, पहले अपनी आय का हिसाब रखो। हर महीने लिखो कि आप कितना खर्च कर रहे हो। अनावश्यक खर्चों को काटो। बाहर खाना, महंगे कपड़े, बेवजह की खरीद, इन्हें धीरे धीरे कम करो। हर महीने एक फिक्स सेविंग अकाउंट बनाओ। मानो सैलरी मिलते ही 20% रकम उस खाते में डाल दो। छोटी निवेश योजनाएं बनाओ, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट, पीएफ में योगदान बढ़ाना और थोड़ी राशि म्यूचुअल फंड में डालना। बड़ी रकम का इंतजार मत करो। जब थोड़ी बचत बन जाए उसी को एडवांस मानकर होम लोन के लिए अप्लाई करो। लोन से डरने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा। लोन अगर बोझ बनता है तो गलत योजनाओं का नतीजा है। सही ईएमआई चुनो और अतिरिक्त आमदनी के रास्ते खोजो। घर का सपना बड़ा है तो हिम्मत भी बड़ी रखो। शिव नारायण जी की बातें रामेश्वर के दिल को छू गई। उसी दिन से उसने पूरा हिसाब लिखना शुरू कर दिया। उसे पता चला कि हर महीने लगभग 5,000 रुपए की छोटी मोटी फिजूल खर्ची में चले जाते हैं। उसने और सावित्री ने मिलकर फैसला किया कि अब से हर महीने 10,000 रुपए सेविंग अकाउंट में डालेंगे और उन्होंने बच्चों को भी समझाया कि कुछ इच्छाएं रोकनी होंगी ताकि भविष्य में बड़ा सपना पूरा हो सके। धीरे धीरे सेविंग बढ़ती गई। रामेश्वर ने भी ओवर टाइम करना शुरू किया और साथ ही वीकेंड पर ऑनलाइन ट्यूशन देने लगा। यह उसकी दूसरी आय बन गई। उसकी मेहनत से हर महीने अतिरिक्त 4 से 5,000 रुपए घर आने लगे। 3 साल में रामेश्वर ने करीब 4 लाख रुपए बचा लिए और उसकी उम्र अब 36 हो चुकी थी। उसने शहर की एक हाउसिंग सोसाइटी देखी। वहां उसने एक छोटा सा घर देखा जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए थी। रामेश्वर फिर डर गया, इतनी बड़ी रकम और इतना लंबा लोन। लेकिन इस बार उसकी बीवी सावित्री ने हिम्मत दी। डरो मत, बच्चों का भविष्य इसी घर में है। देखो, अब हमारे पास एडवांस भी है और सैलरी भी पहले से बेहतर है। रामेश्वर ने बैंक से सलाह ली। उन्होंने उसे समझाया कि यदि वह 20 लाख का लोन ले और 5 लाख डाउन पेमेंट करे तो उनकी ईएमआई लगभग उतनी ही होगी जितना वह किराया दे रहे हैं। फर्क इतना होगा कि यह ईएमआई उसके अपने घर की होगी, ना कि मकान मालिक के जेब में जाएगी। रामेश्वर की आंखों में चमक आ गई। आखिर 37 वर्ष की उम्र में रामेश्वर ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने लोन लिया और वह छोटा सा लेकिन उसका खुद का घर खरीद लिया। जब उसने रजिस्ट्री पेपर पर हस्ताक्षर किए तो उसकी आंखें भर आई। वह घर अब उसका था। बच्चों ने खुशी से दीवारों पर रंग बनाए, सावित्री ने पूजा की और रामेश्वर ने महसूस किया कि उसने सच में असंभव को संभव कर दिया है। शिव नारायण जी उससे मिलने आए और बोले, देखा बेटा, डरते नहीं, सोच समझकर आगे बढ़ते हैं। घर ईंट पत्थर का तो होता ही है, किंतु उसे बनाने के लिए हिम्मत और योजना दोनों लगते हैं। रामेश्वर ने
सिर्फ अपने लिए न घर बनाया बल्कि अपने बच्चों के लिए एक स्थिर भविष्य भी। अब वह दूसरों को भी यही सलाह देता, घर खरीदना मुश्किल है, असंभव नहीं, बस समझदारी और अनुशासन चाहिए। कहानी की सीख। रामेश्वर की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं होती। सही योजना, अनुशासन और थोड़ी हिम्मत से कोई भी मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपने सपनों का आशियाना बना सकता है।